बिलावल भुट्टो जरदारी के मुखालिफिन पर निशाने, कहा एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। इनके इंतखाबात लड़ने के ज़ाती मकासद हैं। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ ने 18वीं तरमीम पर अमल दरामद नहीं किया। बिलावल ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला हो चुका है। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा कि भुट्टो सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना होगा कि कत्ल में मुलव्वस आमिर ज़िया सहूलतकारी करने वाले जजेस, वकला और सियासतदान कौमी मुजरिम हैं। वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से उम्मीद रखते हैं कि वो अपने इदारे पर लगे खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। गजा के शिमाली और जनूबी हिस्सों में अस्पतालों पर इसराइली हमले। जबालिया का अलअब्दा अस्पताल मुसलसल तीसरे रोज भी इसराइली फौज और टैंकों के घेरे में रहा। अस्पताल के 2 तिब्बी मुलाजमीन को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के करीब एक एम्बुलेंस पर भी इसराइली फौज की फायरिंग। तिब्बी हमले के 2 अफराद जख्मी हो गए। अल-अमल अस्पताल फलस्तीन हिलाल अहमद सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स के इर्द गिर्द शदीद बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ने खबरदार किया है कि इसराइल फलस्तीनियों को मिस्र में धकेलने की तैयारी कर रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो ये दूसरा नकबा होगा। गजा की सरजमीन फलस्तीनियों की नहीं रहेगी। जंग बंदी की करारदाद वीटो करने के बाद अमेरिका ने इसराइल को टैंक्स के 14,000 गोले हंगामी तौर पर देने का फैसला कर लिया। कांग्रेस से मंजूरी का भी इंतजार नहीं किया। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि हंगामी सूरत हाल में इसराइल को हथियारों की फौरी ज़रूरत है, इसलिए फ़रोख्त को मामूल के कांग्रेस के जायजे से भी इस्तिस्ना दे दिया गया। हथियारों से इसराइल अपना दिफा मजबूत बना सकेगा। हथियारों की मालियत 10 करोड़ 65 लाख डॉलर है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि अमेरिका ने जंगी जराइम में साथी होने का खतरा मोल ले लिया है। जंग बंदी की करारदाद में नाकामी से सलामती काउंसिल की साख को नुकसान पहुंचा। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की अपीलों से पीछे नहीं हटेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दोहा फोरम से खिताब। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा से यरगमालियों को इसराइली फौजी कार्रवाइयों से नहीं, मुज़ाकरात की वजह से रिहा किया गया। कम इम्कानात के बावजूद कतर जंग बंदी जारी रखने के लिए कोशिशें जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमेरिका के आला फौजी अफसरान, दीगर सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा, अदलिया करप्शन में तीसरा नंबर। ठेके देने का शोबा दूसरा करप्ट तरीन इदारा रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी। सर्वे रिपोर्ट में सूबा सिंध में करप्शन में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर मौजूद, ठेके देने का शोबा दूसरे और तालीम का शोबा तीसरे नंबर पर है। पंजाब में करप्ट तरीन इदारों में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर रहा, अदलिया दूसरे और सेहत का शोबा तीसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में शोबा तरीन इदारों में पुलिस का करप्ट तरीन इदारों में पुलिस का पहला नंबर, अदलिया दूसरे और टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट का शोबा तीसरे नंबर पर मौजूद। बलूचिस्तान में करप्ट तरीन इदारों में टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा पहले, पुलिस दूसरे और अदलिया तीसरे नंबर पर है। मुल्क के 47% अफराद करप्शन को पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने की बड़ी वजह करार देते हैं। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में धमाके में SHO CTD जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। धमाका CTD के SHO मोहम्मद मुराद की गाड़ी के करीब हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकर ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की नहीं, सबकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम को लड़नी है। CTD के अफसरान के खिलाफ अदलिया के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किए गए। कराची आयशा मंजिल की इमारत में लगी आग में जलने वाले फ्लैट्स के रिहायशियों का हंसता बसता घराना उजड़ गया। आग में मुकम्मल तौर पर जलने वाले फ्लैट्स में अब सिर्फ जला हुआ सामान और यादें बाकी हैं। जुज़वी तौर पर जलने वाले घरों के मकीन धुएं की बू समेत दीगर मसाइल के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मकीनों ने कहा कि आज वो लोगों से खाना लेकर खाने पर मजबूर हैं। वो रातों रात सड़कों पर आ गए हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत नुकसानात का फौरी इजाला करके उन्हें माली इमदाद फराहम करे।
मुल्तान में कबाड़ी के गोदाम में धमाके से एक बच्चा जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। फौरी तौर पर धमाके की नौइयत का पता नहीं चल सका। पुलिस की भारी नफरी और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गए, मामले की तहकीकात शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त बना ली। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की फहरिस्त आज मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी। 19 हलकों का ताल्लुक पंजाब और एक का कराची से है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली कहते हैं कि बानी चेयरमैन PTI अपने ही नरगे में आ गए हैं। 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में जमा होने चाहिए थे। चोरी डकैती करने वाले को गुड टू सी यू कहा जाता है। एक शख्स मुल्क की बेहतरी के लिए काम करता है तो उसे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया जाता है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है, लगता है सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए मरना पड़ेगा। इंतजार कर रहे हैं कि हम कब मरते हैं और केस लगता है। एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि तमाम झूठे केसेस भुगत रहे हैं, एक खत्म होता है दूसरा बन जाता है। रावलपिंडी की एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के लिए फवाद चौधरी को अडियाला जेल से हथकड़ियां डालकर लाया गया। अदालत ने फवाद चौधरी को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, किसी जमात को ताकत के जोर पर सियासी अमल से बाहर नहीं करना चाहिए, सबको सियासत करने का हक मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही, अवाम के सहारे के अलावा कभी कोई सहारा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जारी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के सिवा इलेक्शन कमीशन से किसी भी मंसूब बयान पर तवज्जो ना दी जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की तरदीद। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऐसे बयानात को इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी बयान ना समझा जाए। इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। शौकत तरीन सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर किया। चेयरमैन सेनेट से PTI के सेनेटर शौकत तरीन ने दुबई में मुलाकात की। शौकत तरीन ने मुलाकात में चेयरमैन सेनेट को अपना इस्तीफा पेश किया। शौकत तरीन ने PTI की रुकनीत से चंद रोज कबल इस्तीफा दिया था। चालीस साल से 2 खानदानों ने सियासत को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने इदारों को तबाह और करप्शन को फरोग दिया। इन 2 खानदानों को आवाम के कांधों पर मुसल्लत किया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में कारकुनों से खिताब। कहा, मुल्क में अगली हुकूमत लाडले और सुपर लाडले की नहीं होगी, हुकूमत आवाम के वोट पर बनेगी। मुल्क के बालाई और बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। लोगों की मुश्किलात बढ़ गई। अस्तोर और कालाम में दर्जा हरारत -4, गिलगित में -3, कोयटा और कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत में कमी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद लाहौर आज दूसरे नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी का मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। पैसे लिए फिर रहे हैं, फिर भी हमें खाद नहीं मिल रही। लाइनों में लगे हुए हैं, फिर भी खाद नहीं है, ब्लैक रेट पे भी नहीं है। हमने तो लेनी है कुछ बोरियां, जो ज़्यादा बड़े जिम्मेदार हैं उनको मिल रही है, हमें वो भी मिल रही। असें गरीब लोग हाँ, असें पानी आउंदा पिया, ब्लैक खाद मिलती है सानू। पंजाब भर में यूरिया खाद का बहरान। 3,750 रुपए की खाद की बोरी 5,200 रुपए में फरोख्त। किसानों का कहना है कि डीलर और ज़ख़ीरा अंदोज़ मसनूई किल्लत का जवाब बनाकर खाद को ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि 2 लाख टन खाद 20 दिसंबर से आना शुरू हो जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। 10 साल बाद पंजाब की 1100 नहरों की भल सफाई का फैसला।
हफ्ता भर दफातर में सर खपाने वाले छुट्टी के दिन बचत बाजारों में महंगाई से अपना खून जलाने पर मजबूर। मार्केट्स में हर चीज़ के दो रेट, एक सरकारी दूसरा व्यापारी। दूध से लेकर गोश्त तक और गोश्त से लेकर आलू, टिंडे, भिंडी, लौकी, प्याज, टमाटर, गाजर और मूली तक व्यापारी खरीदारों से हर चीज़ की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि सस्ते बाजारों में कुछ भी सस्ता नहीं। शिकायत के बावजूद बेलगाम व्यापारियों को लगाम नहीं डाली जा रही। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राजिक संजरानी को एमडी सैंडक मेटल्स के ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आजम ने राजिक संजरानी को एमडी सैंडक मेटल्स के ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने राजिक संजरानी को ओहदे से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजिक संजरानी 15 साल तक एमडी सैंडक मेटल्स के ओहदे पर फाइज रहे। गुजर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत पर तकरीब। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फातिहा खानी, फूल रखे गए। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का खिराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने तनहा 16 भारतीय टैंक्स को तबाह भी किया। सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है।